दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 76 से 80। अध्याय 76 शाल्व से युद्ध। श्री शुक ने कहा, हे राजन, अब भगवान कृष्ण के एक अन्य चमत्कारी कार्य का वर्णन सुनिए, जिन्होंने खेल खेल में मानव रूप धारण किया था। यह विमान के स्वामी शाल्व का वध था। शिशुपाल का मित्र शाल्व रुक्मिणी के स्वयंवर में आया हुआ था और वहां उपस्थित था। उस समय वह जरासंध और शिशुपाल के अन्य पक्षकार यादवों द्वारा पराजित हो गए थे। भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए उत्सुक थे। अपने मन में आत्मचिंतन करते हुए वे मौन हो गए। तब वे मुनि, जिनके चरण कमलों की देवता पूजा करते हैं, जगत के स्वामी के समक्ष प्रकट हुए। नारद जी का स्वागत सभा के सभी सदस्यों ने आगे बढ़कर किया तथा उनकी विधिवत पूजा की। कृष्ण ने उनकी बहुत पूजा की तथा वे राजा के पास एक आरामदायक आसन पर बैठे। विधिपूर्वक धर्मराज ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण ऋषि, आपकी पहुंच सर्वत्र है और आप कहीं भी और किसी भी समय दर्शन देते हैं और आप निष्पक्ष, किसी से आसक्त नहीं हैं। संसार के अनेक राज्यों पर शासन करने वाले सभी वीर राजाओं में से वह कौन योद्धा राजकुमार है जो इस समय युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है? उनके द्वारा पूछे गए इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर नारद मुनि ने उत्तर दिया। नारद ने कहा, अतुलनीय पराक्रम वाले कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिए जाने के कारण अब वे अपने अपने राज्यों में रहते हैं। उनके कार्य सीमित हो गए हैं तथा उनकी कीर्ति नष्ट हो गई है। फिर भी एक क्षत्रिय राजकुमार है जो बहुत ही उद्यमी है और दुष्ट बुद्धि का है। वह शाल्व देश में पैदा हुआ है और मनुष्यों तथा पशुओं की एक शक्तिशाली सेना वाला राजा है। ब्रह्मदत्त का पुत्र, उसका भाई हंस, ब्रह्मांड विजेता महामना विष्णु कृष्ण द्वारा यमुना के युद्ध में मारा गया। कृष्ण का शत्रु अपने मृत भाई का ऋण चुकाने की महत्वाकांक्षा से उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए कुंदनपुर गया और उस उद्देश्य के लिए रुक्मी तथा अन्य राजकुमारों के साथ संधि की। शिशुपाल, द्रुमा और अन्य राजाओं के साथ गठबंधन बनाया गया, जिसमें दंतवक्र प्रमुख नेता थे। लेकिन जरासंध और अन्य युद्ध में पराजित हुए। वहां उपस्थित सभी राजाओं की बात सुनते हुए शाल्व ने प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी से सभी यादवों को नष्ट कर दूंगा। मेरी वीरता देखो। ये गंभीर घोषणा करके मूर्ख राजा सर्वशक्तिमान भगवान शिव को प्रसन्न करने लगा और दिन में एक बार मुट्ठी भर धूल आटा खाकर अपना निर्वाह करने लगा। जब वह चला गया और कई वर्षों तक वापस नहीं आया, यद्यपि उसके मंत्री उसकी प्रतीक्षा करते रहे, तो उसके छोटे भाई को उन्होंने राजा के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि उन्हें शासन करने के लिए एक राजा की आवश्यकता थी। वर्ष के अंत में पार्वती के पति महाप्रतापी भगवान शिव, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं, ने शरण लेने आए शाल्व को वरदान देने का प्रस्ताव रखा। वरदान के रूप में उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे एक ऐसा विमान प्रदान करे जो उसकी इच्छानुसार कहीं भी जा सके और जो देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों के लिए अभेद्य हो और जो वृष्णियों के हृदय में भय पैदा कर सके। कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही हो। शिव की आज्ञा से शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले मय ने इस्पात से एक विशाल विमान जैसा नगर बनाया, जिसे सौंप कहा गया, और उसे शाल्व को सौंप दिया। शाल्व ने वह हवाई वाहन प्राप्त किया जो उसकी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था तथा अंधकार से घिरा हुआ था और दूसरों के लिए दुर्गम था। अब वह अपने देश में वापस आ गया है, जो सेना और वाहन, घोड़े, रथ आदि के साथ पूरी तरह से तैयार है। सभी राजकुमारों में से वह एकमात्र राजा है जो सक्रिय रूप से युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। हे राजन, नारद जी द्वारा कही गई इस कथा को सुनकर धर्मपुत्र यशस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने पास बैठे हुए यशस्वी भगवान कृष्ण के मुख की ओर चुपचाप देखा। ये समाचार सुनकर साहस और धैर्य के सारस्वत भगवान श्री कृष्ण को तनिक भी चिंता नहीं हुई। वे जोर से हंसकर बोले, ऐसा ही हो, यही उनकी महानता का सूचक है। ऋषि को प्रणाम करके तथा मधुर वचनों से उन्हें प्रणाम करके उसने सोचा, ये तो अच्छी बात है कि जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, वह भी अब आ गया है। लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने तुरंत ही यादवराज उग्रसेन, युयुधान, अक्रूर, कृतवर्मा तथा अन्य प्रमुख यादव योद्धाओं को उनकी सेना के साथ द्वारका की रक्षा के लिए भेजा। शाल्व के संभावित आक्रमण से श्री शुक ने आगे कहा, जब महामना गोविंद इस प्रकार इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे और राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ अपना उद्देश्य राजसूय यज्ञ पूर्ण कर चुके थे, तभी शाल्व ने सुना कि उनके मित्र दमघोष और जरासंध के पुत्र शिशुपाल मारे गए हैं और राजसूय यज्ञ पूर्ण हो चुका है, तो वह क्रोधित हो उठा। हे भरत, शाल्व ने एक विशाल सेना के साथ द्वारका पर घेरा डाल दिया।
उसने द्वारका नगर के उद्यानों और उद्यानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसने शहर के ऊपर हवा में अपना शिविर स्थापित किया और युद्ध किया। उसने शहर को उसके टावरों, दरवाजों, हवेलियों, बालकनियों, छतों और मनोरंजन के स्थानों के साथ नष्ट कर दिया। उस दुर्जय हवाई कार, एक वास्तविक तैरता हुआ शहर, से विनाशकारी हथियार बरसाए गए। द्वारका पर बड़े बड़े पत्थर, वृक्ष, वज्र, सर्प, कंकड़, ओले की वर्षा होने लगी। भयंकर बवंडर पूरे नगर में आने लगे। चारों ओर धूल के कारण चारों ओर अंधेरा छा गया। जिस प्रकार पृथ्वी पूर्व में त्रिपुर के प्रकोप से पीड़ित थी, उसी प्रकार कृष्ण की नगरी भी सौंप के द्वारा अत्यधिक कष्ट भोग रही थी, तथा उसे कोई राहत या सुख नहीं मिल पा रहा था। महाप्रतापी प्रद्युम्न ने देखा कि उनकी प्रजा किस प्रकार संकट में है। उन्हें ये कहकर प्रोत्साहित किया कि डरो मत, और महाप्रतापी योद्धा अपने रथ पर सवार हो गए। सात्यकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर, उनके छोटे भाई कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, सारण तथा सेना के अन्य विख्यात नायक धनुष और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, कवच पहने तथा रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों द्वारा सुरक्षित होकर उनके पीछे चले। तत्पश्चात शाल की सेना और यादवों की सेना में भीषण युद्ध छिड़ गया, जो प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच होने वाले कठोर संघर्ष के समान भयंकर और कोलाहलपूर्ण था। जिस प्रकार सूर्यदेव रात्रि के अंधकार को क्षण भर में दूर कर देते हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न ने अपने दिव्यास्त्रों से सौभराज शाल के समस्त काले जादू को क्षण भर में नष्ट कर दिया। उन्होंने शाल की सेना के प्रधान सेनापति को सोने के पंख, लोहे की नोक और अच्छी तरह से पॉलिश की गई गांठों वाले 20 बाणों से घायल किया, जिसे सन्नत पर्व के नाम से जाना जाता है। उसने शाल को 100 बाणों से, उसके प्रत्येक सैनिक को एक एक बाण से, प्रत्येक रथ के सरदारों को 10-10 बाणों से तथा घोड़ों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। महामना प्रद्युम्न के उस महान एवं अद्भुत पराक्रम को देखकर दोनों ओर के सैनिकों ने उनकी सराहना की। किंतु मय द्वारा निर्मित सौभ नामक विमान की संरचना और युक्ति ऐसी जादुई थी कि कभी वह अनेक दिखाई देता था, कभी एक और कभी अदृश्य। अतः शत्रुओं, यादवों के लिए उसे ढूंढना या उसका स्वरूप और ठिकाना समझना बहुत कठिन था। सौभ कभी धरती पर रहता था, कभी आकाश में उड़ता था, कभी पर्वत शिखर पर विश्राम करता था, कभी जल पर तैरता था, कभी अग्नि की तरह घूमता था, कहीं भी स्थिर नहीं रहता था, और इस प्रकार उसका पता लगाना असंभव था। तब यादव सेना के सरदारों ने उन सभी स्थानों पर बाण छोड़े, जहां जहां शाल्व अपने विमान रथ सौभ और अपने सैनिकों के साथ उपस्थित हुआ। जब सौभ और उसकी सेना यादव शत्रुओं के छोड़े हुए बाणों से बुरी तरह पीड़ित हो गई, तब शाल्व बेहोश हो गया। उनके बाण अग्नि और सूर्य के समान दाहक तथा विषैले सर्पों के समान अगम्य थे। यद्यपि शाल्व की सेना के नेताओं द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों की बौछार से यादव योद्धा बुरी तरह से परास्त हो गए थे, फिर भी उनमें से किसी ने भी युद्धभूमि या अपना स्थान नहीं छोड़ा, क्योंकि वे दोनों लोगों को जीतना चाहते थे, अर्थात यदि जीवित बचे तो इस लोक का राज्य और यदि मारे गए तो स्वर्ग का सुख। शाल्व का एक मंत्री जिसका नाम द्युमन था, जो स्वयं एक शक्तिशाली योद्धा था, किंतु पहले उसे प्रद्युम्न ने बुरी तरह पराजित किया था, उसने प्रद्युम्न पर अचानक आक्रमण किया और उस पर एक भारी लोहे की गदा से प्रहार करते हुए जोर से दहाड़ा। प्रद्युम्न का सारथी, दारुक का पुत्र कृष्ण का सारथी, जो अपना कर्तव्य सारथी का जानता था, शत्रुओं को दंड देने वाले प्रद्युम्न को युद्धभूमि से दूर ले गया, जिसकी छाती गदा के प्रहार से बुरी तरह घायल हो गई थी। जब कुछ समय बाद कृष्णपुत्र प्रद्युम्न को होश आया तो उसने अपने सारथी को दोषी ठहराया। हाय, तुमने अच्छा नहीं किया जो मुझे युद्ध भूमि से हटा दिया। ऐसा ज्ञात नहीं है कि यदुवंश में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति युद्ध भूमि से विमुख हुआ हो, सिवाय मेरे, जिसने आप जैसे दुर्बल बुद्धि वाले सारथी के कारण ये कलंक लगाया था। जानबूझकर तथा स्पष्ट रूप से युद्ध भूमि छोड़कर जाने के बाद, जब मेरे चाचा बलराम तथा पिता कृष्ण मुझसे मिलेंगे और मेरी योग्यता के विषय में पूछेंगे, तो मुझे उनसे क्या निवेदन करना चाहिए? मेरे भाई बहन मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझसे खुलेआम पूछेंगे, युद्ध में अपने शत्रुओं के साथ तुम्हारा क्या व्यवहार रहा? तुमने कायरता कैसे की? सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु, सारथी के रूप में अपने कर्तव्य को पुनर्तः जानते हुए ही मैंने ये कार्य किया है। हे प्रभु, निर्धारित कर्तव्य यह है कि संकट के समय सारथी को योद्धा की रक्षा करनी चाहिए और योद्धा को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। सारथी के रूप में इस कर्तव्य को जानते हुए मैंने तुम्हें युद्धभूमि से दूर ले गया, क्योंकि शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने तथा गदा से मारे जाने पर तुम मूर्छित हो गए थे। अध्याय 77, राजा शाल्व का वध।
सारथी प्रद्युम्न के कहे हुए वचन सुनकर प्रसन्न हुए। यदुओं ने पुनः अस्त्र शस्त्र धारण करके युद्धस्थल में अपने सारथी से कहा। श्री शुक ने कहा। प्रद्युम्न ने आचमन करके जल पिया, कवच पहना, धनुष धारण किया और अपने सारथी को आदेश दिया, कृपया मुझे द्युमत की ओर ले चलो। जब द्युमत उसकी प्रद्युम्न की सेना का संहार कर रहा था, तब प्रद्युम्न ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए उसे 8 बाणों से घायल कर दिया। 4 बाणों से उसने द्युमत के 4 घोड़ों को घायल कर दिया, 1 बाण से सारथी को घायल कर दिया, 2 बाणों से उसका धनुष और ध्वजा तोड़ दी तथा एक अन्य बाण से उसका द्युमत का सिर काट दिया। गद, सात्यकी, साम तथा अन्य यादव वीरों ने सौब के स्वामी शाल्व की सेना का संहार कर दिया। सौब के सभी विमान सवारों की गर्दनें धड़ से कटकर समुद्र में गिर पड़ी। गदा, सात्यकी, अक्रूर, साम, शुक, सारण, वासुदेव और उग्रसेन ने शाल्व की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार यादव और शाल्व की सेनाएं एक दूसरे पर प्रहार करती रहीं। वह भयंकर और कोलाहलपूर्ण युद्ध 27 दिन और रात तक बिना रुके चलता रहा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आमंत्रण पर इंद्रप्रस्थ गए कृष्ण राजसूय यज्ञ के पूर्ण होने तथा शिशुपाल वध के बाद भी वहीं रुके। वे कुरुवंश के ज्येष्ठ ऋषियों, कुंती तथा उनके पुत्रों से विदा लेकर द्वारका की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें बहुत भयंकर अशुभ संकेत दिखाई दिए। उसने युद्ध की भविष्यवाणी करने वाले भयंकर बुरे शकुन देखे। कुरुवंश के ज्येष्ठ पुरुषों और ऋषियों से विदा लेकर पांडवों, मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ चलकर वे इंद्रप्रस्थ नगर से चले। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने नगर वासियों और कुतिपुत्रों से रुकने को कहा। उन्होंने कुतिपुत्रों को विदा किया, जो अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम कर रहे थे। वह अपनी रानियों के साथ स्वर्ण पालकियों पर सवार होकर हजारों हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों के साथ तथा राजकुमारों की एक टुकड़ी के साथ पश्चिम दिशा की ओर यात्रा कर रहे थे। शाल्व भी, जिसकी सेना बुरी तरह हारी हुई थी, अपने वायुयान के साथ युद्धभूमि से पीछे हट गया और अपने राज्य में लौट गया। जब शाल्व जा रहा था, तो सांब ने शीघ्रता से उसका पीछा किया और अपने बाणों से शाल्व के मंत्री क्षेमधूर्ति को मृत्यु के देवता के धाम में भेज दिया। प्रद्युम्न ने शाल्व के प्रिय सेनापति विनंत पर, जब वह मार्ग से जा रहा था, घात लगाकर हमला किया और उसे अपने बाणों से घायल कर दिया। प्रद्युम्न द्वारा बुरी तरह घायल होने पर भी उसने तलवार और ढाल लेकर रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न से युद्ध किया। यह एक अद्भुत युद्ध था। जब वह अद्भुत चक्राकार युद्ध कर रहा था, तब महान यादव योद्धा ने द्वंद्वयुद्ध में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब सेना के मुख्य सेनापति मारे गए, तो सेना ने अपना रास्ता खो दिया और जान बचाने के मुख्य उद्देश्य से इधर उधर भागने लगी। गरुड़ ध्वजाधारी भगवान कृष्ण भी शीघ्रता से द्वारका पहुंचे और देखा कि नगर के भवन, छज्जे और मीनारे मलबे में तब्दील हो गए हैं। नगर के द्वार, मेहराब और प्राचीर टूट गए हैं। मुख्य सड़कें और चौकियां नष्ट हो गई हैं। उद्यान और बगीचे नष्ट हो गए हैं। तालाब और कुएं पत्थरों से भर गए हैं। वेदों का पाठ और वष्ट ध्वनि अग्नि में आहुति देने वाले पुरोहितों की शांत हो गई है। कृष्ण हृदय में बहुत व्याकुल हुए और उन्होंने कृतवर्मा से पूछा कि यह विनाश कैसे हुआ। कृतवर्मा से जब यह विवरण सुना कि शाल्वराज ने किस प्रकार द्वारका का विनाश किया, तब यादवराज कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा कही। ये बात समस्त सात्वत यादव सुन रहे थे। मैं अभी शाल्व का पीछा करता हूँ और उस दुष्ट शाल्व को मारकर तथा उसके विमान सौब को समुद्र में डुबोकर ही द्वारका में प्रवेश करूंगा। गरुड़ चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु कृष्ण अपने उत्तम रथ पर सवार हुए, जिसमें शाब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलहक नामक 4 प्रसिद्ध घोड़े जुते हुए थे। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे और उनके आगे दारुक नामक सारथी था। वे मन और वायु के समान वेग से शाल्व के पीछे पीछे चल रहे थे। बहुत दूर जाने पर उन्होंने देखा कि शाल्व समुद्र के जल में छिपा हुआ है, किंतु वह अपने विमान सौब पर सुसज्जित होकर बैठा हुआ है। रास्ते में उसने मन ही मन कहा, मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ इंद्रप्रस्थ आया हूँ। शिशुपाल के सहयोगी क्षत्रिय राजकुमारों ने अवश्य ही हमारी अनुपस्थिति में मेरे नगर द्वारका पर आक्रमण किया होगा। ऐसा विचार करते हुए तेजस्वी भगवान शीघ्र ही युद्धस्थल में पहुंचे। उन्होंने प्रद्युम्न आदि को देखा। द्वारका पहुंचने के बाद उसने अपनी प्रजा पर हो रहे अत्याचारों को देखा। तब उसने नगर की रक्षा का जिम्मा बलराम को सौंप दिया। सौभ और शाल्वों के राजा को देखकर उसने दारुक को आदेश दिया, हे सारथी, शीघ्रता से मेरा रथ शाल्व के पास ले आओ। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, भले ही सौभ का ये स्वामी युद्ध में काले जादू के प्रयोग में कुशल है। इस प्रकार कृष्ण की आज्ञा पाकर दारुक ने रथ को शाल्व के पास पहुंचाया। उसके मित्रों और शत्रुओं ने उसे युद्ध भूमि में प्रवेश करते देखा।
शाल्व, जिसकी सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी, ने कृष्ण को युद्ध में प्रवेश करते देखा। उसने कृष्ण के सारथी पर एक भाला फेंका, जो हवा में तेजी से चला और गर्जनापूर्ण ध्वनि उत्पन्न की। जब कृष्ण ने देखा कि भाला बड़े वेग से हवा में दौड़ रहा है तथा एक बड़े उल्का अथवा अग्नि के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है, तो उन्होंने अपने बाणों से उसे 100 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उन्होंने शाल्व को 16 बाणों से घायल करके आकाश में विचरण करने वाले सौब नामक विमान को बाणों की वर्षा से उसी प्रकार बींध दिया, जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। शाल्व ने कृष्ण की बाईं भुजा को घायल कर दिया, जिसमें उन्होंने शौंक धनुष चलाया हुआ था, और शौंक धनुष कृष्ण के हाथ से गिर गया, और यह वास्तव में एक चमत्कार था। ये देखकर सभी प्राणियों में भय और आश्चर्य की तीव्र चीख निकल पड़ी। सौभराज शाल्व ने जोर से गर्जना की और घमंड से कृष्ण से कहा, अरे मूर्ख, तूने हमारे भाई समान मित्र शिशुपाल की मंगेतर का हमारे सामने ही अपहरण कर लिया तथा युधिष्ठिर के राजसूय के समय भरी सभा में हमारे मित्र की हत्या कर दी, जबकि वह अनभिज्ञ था। अपने अभिमान में तुम अपने को अजेय समझते हो। यदि तुम इस युद्ध में मेरे सामने खड़े होगे तो मैं अपने तीखे बाणों से तुम्हें ऐसे स्थान यम के घर भेज दूंगा, जहां से कोई वापस नहीं लौटेगा। महिमावान प्रभु ने उत्तर दिया, हे मंदबुद्धि, तू व्यर्थ ही डींगे मार रहा है। तू नहीं जानता कि मृत्यु का देवता तेरे निकट खड़ा है। सच्चे वीर लोग व्यर्थ की बकवास नहीं करते, बल्कि युद्ध करके अपना पराक्रम दिखाते हैं। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने अत्यंत क्रोध में आकर अपनी अत्यंत प्रबल गदा से शाल्व के कंठ पर प्रहार किया। उस प्रहार से शाल्व बुरी तरह कांप उठा और उसने रक्त की उल्टी कर दी। जब गदा कृष्ण के पास लौट आई, तब शाल्व अदृश्य हो गया। तब थोड़ी देर में एक व्यक्ति उसके पास आया, उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया और रोते हुए उससे कहा, मुझे देवकी ने एक संदेश लेकर भेजा है। हे शक्तिशाली भुजाओं वाले कृष्ण, हे कृष्ण, माता पिता के प्रति इतने स्नेही, आपके पिता को शाल्व ने पकड़ लिया है और घसीट कर ले जा रहा है, जैसे एक कसाईवध किए जाने वाले पशु को ले जाता है। यह प्रिय समाचार सुनकर कृष्ण ने अपना मानवीय स्वभाव प्रदर्शित किया। हृदय में अत्यंत व्यथित, हताश तथा पुत्रमोह से अभिभूत होकर वे एक साधारण मनुष्य की भांति चिल्ला उठे, ये कैसे संभव है कि अविचल बलराम, जो देवताओं और असुरों दोनों के लिए अजेय हैं, इस नीच शाल्व द्वारा पराजित हो गए और मेरे पिता को बंदी बना लिया गया। अंततः ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जब गोविंद ये शब्द कह रहे थे, तो सौभराज शाल्व अपने साथ वसुदेव जैसे किसी व्यक्ति को लेकर प्रकट हुए और कृष्ण को धमकाते हुए बोले, ये तुम्हारा अपना पिता है जिसने तुम्हें इस दुनिया में जन्म दिया और जिसके लिए तुम जीते हो। तुम्हारी आंखों के सामने मैं इसे मार डालूंगा। अगर तुम बचा सको तो इसे बचा लो, तुम बच्चे हो। इस प्रकार धमकी देकर काले जादू के स्वामी शाल्व ने वसुदेव का सिर काट दिया और उसे लेकर अपने पास स्थित अपने विमान शौभ पर सवार हो गया। स्वभाव से ही कृष्ण शुद्ध ज्ञान के अवतार थे, किंतु वे भी मानवीय दुर्बलता से अभिभूत हो गए और अपने पिता के प्रति स्नेह के कारण कुछ समय तक एक मुहूर्त तक शोक में डूबे रहे। तब उन तेजस्वी भगवान को यह एहसास हुआ कि यह सब दृश्य शाल्व द्वारा माया के निर्देशानुसार फैलाई गई असुर प्रकार की माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न से जागे हुए मनुष्य को स्वप्न दृश्य लुप्त हो जाता है, वैसे ही उन अविचल भगवान कृष्ण ने शाल्व की माया से जागने के बाद देखा कि युद्धभूमि में न तो दूत है, न ही उनके पिता का शव। अपने शत्रु को सौभ नामक विमान से आकाश में उड़ते देखकर उन्होंने उसे मार डालने का निश्चय किया। इस प्रकार हे राजन, कुछ मुनि परस्पर विरोधी बातें कहते हैं। वे ये स्मरण नहीं रखते कि उनकी बातें परस्पर विरोधी सिद्ध होंगी। शोक, मोह, आसक्ति या भय कहाँ है जो केवल अज्ञानी में ही पाए जा सकते हैं। ये कैसे माना जा सकता है कि ये परम प्रभु को प्रभावित करेंगे, जो पूर्ण ज्ञान, बुद्धि और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान हरि को मोह होने की क्या संभावना हो सकती है, जो भगवान उन महात्माओं के आश्रय हैं, जिन्होंने उनके चरणों की पूजा और सेवा से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस आत्मविद्या के ज्ञान से इन धर्मात्माओं ने शरीर और आत्मा की पहचान के बारे में अनादिकाल से चली आ रही भ्रांत धारणाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया और इस प्रकार उन्होंने अपना वास्तविक अनंत प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। हे कुरुवंशी, जब कृष्ण ने उनके द्वारा कहे गए वचन सुने, तो उन्होंने शाल्व को उसके वायुपुर सौभ सहित मार गिराना आरंभ कर दिया। कृष्ण ने अपना तीक्ष्ण चक्र सुदर्शन उठाया और उसमें अग्निदेव के अस्त्र का जादू भरकर सौभ को पुनर्तः नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। वह चक्र, जो अग्निदेव के अस्त्र के मंत्र से आवेशित होकर नारायण के अग्रभाग से छोड़ा गया था,
अपनी भयंकर ज्वालाओं से ब्रह्मा के लोक तक जलता हुआ चला गया। सुदर्शन चक्र की गर्मी से विमान में बैठे सभी देवता झुलस गए और आकाश से उड़कर सभी दिशाओं में भाग गए। हे राजा परीक्षित, 100 सूर्यों के समान चमकने वाले सुदर्शन चक्र ने सौभ नगर को 2 टुकड़ों में काट डाला और पुनः नारायण के हाथ में आ गया। इस प्रकार सौभ नगर समुद्र में नष्ट हो गया। किंतु अदम्य शाल्व हाथ में गदा लेकर प्रकट हुआ। दुष्ट ने अपनी गदा कृष्ण पर चला दी। दैत्य सेना द्वारा लाए गए उस रथ पर, जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था, चढ़कर शाल्व ने कृष्ण के सिर पर असंख्य अस्त्र छोड़े और सिंह के समान दहाड़ने लगा। श्रीहरि ने अपने बाणों से शाल्व की फेंकी हुई गदा के 3 टुकड़े कर दिए, फिर पांचजन्य शंख बजाया और सिंह के समान गर्जना की। जब शाल्व उस पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार से आक्रमण कर रहा था, तब शूरवंशी अमोघ पराक्रमी कृष्ण ने अपने बाणों से शाल्व को बुरी तरह घायल कर दिया, उसके कवच को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके धनुष और मस्तक की मणि को काट डाला तथा शाल्व के विमान सौभ को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। कृष्ण के हाथ से चली गदा से मारे जाने पर सौभ के हजारों टुकड़े हो गए और वह चूर्ण के रूप में जल में गिर पड़ा। उसे छोड़कर शाल्व पृथ्वी पर उतरा और अपनी गदा उठाकर शीघ्रता से कृष्ण पर झपटा। भल्ला नामक एक विशेष प्रकार के बाण से कृष्ण ने गदा से शाल्व की भुजा काट दी, जब वह उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहा था। शाल्व को समाप्त करने के लिए कृष्ण ने अपना चमत्कारी चक्र सुदर्शन उठाया, जो ब्रह्मांड के विनाश के समय जलते हुए सूर्य की तरह चमक रहा था। चक्र को फेंकने की स्थिति में ऊपर उठाकर वह उस पूर्वी पर्वत की तरह चमक रहा था, जिसके शिखर पर उगते हुए सूर्य का चक्र चमक रहा था। जिस प्रकार प्राचीन काल में इंद्र ने वृत्र का सिर काट दिया था, उसी प्रकार हरि ने उसी सुदर्शन से महाजादू में निपुण शाल्व के मुकुट और कुंडलों से सुसज्जित सिर को काट डाला, और उसके गनों में शोक की चीख पुकार मच गई। हे राजा परीक्षित, जब पापी शाल्व गिर पड़ा तो स्वर्ग में देवताओं ने बाण चलाए। तब दंतवक्त्र ने अपने मित्रों शिशुपाल, शाल्व की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रोधित होकर उस पर आक्रमण किया। दिव्य नगाड़े बजने लगे और पुष्पवर्षा होने लगी। ऋषियों तथा सूत, मागध और बंदनों जैसे भाटों द्वारा महिमामंडित होकर श्रीहरि अपनी सेनाओं से घिरे हुए अपनी राजधानी द्वारका में आए। वह अनेक झंडों तथा अन्य सजावटी कामों से सुसज्जित तथा जल से छिड़के हुए स्वच्छ चौकों से सुसज्जित आकर्षक नगर में प्रवेश किया। उन्हें कृष्ण को वृद्ध यादवों के साथ साथ नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 16,000 रानियों को प्रसन्न किया जो उनके प्रति प्रेम से अभिभूत थीं। इस प्रकार देवकी का पुत्र सुखी और आनंदित रहा। हे कुरुवंशी। अध्याय 78 दंतवक्त्र और विदुर का वध, बलराम की तीर्थ यात्रा। ये सुनकर कि कृष्ण राजसूय यज्ञ के समापन स्नान अभृत स्नान के लिए यमुना के तट पर गए हैं, कलिंग के राजा दंतवक्त्र अपने छोटे भाइयों और हाथियों की सेना के साथ कृष्ण पर घात लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़े, जबकि वे द्वारका की ओर जा रहे थे। मूर्ख दंतवक्त्र ने सिंह को रोकने वाले सियार के समान कृष्ण को रोक दिया। उनके साथ युवा यादव राजकुमार थे। वे अपनी 16,000 रानियों की पालकियों से घिरे हुए थे। उनके पीछे राजाओं का एक समूह था, अनेक महान ऋषि, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, कुल पुरोहित, आचार्य और अन्य ब्राह्मण थे। श्री शुक ने कहा, दुष्ट दंतवक्त्र शिशुपाल, शाल्व और पौंड्रक के साथ अपनी मित्रता प्रदर्शित करना चाहता था, जो कृष्ण द्वारा मारे जाने के बाद परलोक चले गए थे। वह कृष्ण का वध करके उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहता था। बिना किसी सेना के या बिना रथ पर सवार हुए मूर्ख किंतु पराक्रमी दंतवक्त्र क्रोध में हाथ में गदा लेकर अकेला ही दौड़ा। चलते समय अपने पैरों के नीचे की धरती को हिलाते हुए उसने कृष्ण का सामना किया। उसे इस प्रकार आगे बढ़ते देख कृष्ण ने तुरंत अपनी गदा उठा ली और रथ से नीचे कूदकर उसका प्रतिरोध किया, जैसे समुद्र का किनारा समुद्र की लहरों को रोक देता है। मूर्खतापूर्वक अहंकारी राजा करुष दंतवक्त्र ने गदा उठाकर कहा, कितना सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि गदा के साथ साथ सौभ भी टुकड़े टुकड़े हो गया। ढोल वाले, तुम आज मेरी दृष्टि की सीमा में आ गए। हे कृष्ण, तुम हमारे मामा के पुत्र हो, परंतु तुमने मित्रों के साथ विश्वासघात किया है और उन्हें मार डाला है। तुम मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी वज्र के समान कठोर गदा से मार डालूंगा। हे कृष्ण, तुम हमारे मामा हो, किंतु तुम मित्रों के प्रति विश्वासघाती हो, दूसरों की पत्नियों का शिकार करते हो। तुम विश्वासघाती हो, सगे संबंधियों का हत्यारा हो, झगड़ा करने का शौकीन हो। तुमने मेरे मामा पौंड्रक के पुत्र को युद्ध में मार डाला है। तुमने मेरे चचेरे भाई रुक्मी और शिशुपाल को भी मार डाला है। रुक्मी को बलराम ने मारा था,
कृष्ण ने नहीं। हे अज्ञानी मूर्ख, मैं अपने मित्रों के प्रति स्नेही और निष्ठावान होकर अपने चचेरे भाई रूपी शत्रु तुझे शरीर में रोग के समान मारकर उनके प्रति अपना ऋण मित्रता का चुकाऊंगा। उसने हाथी को अंकुश से छेदने के समान कठोर शब्दों से कृष्ण को घायल कर दिया और अपनी गदा से उनके सिर पर प्रहार किया और सिंह के समान दहाड़ने लगा। उस युद्ध में गदा से घायल होने के बावजूद यदुवंशी कृष्ण अविचल रहे। कृष्ण ने अपनी ओर से कौमुद की गदा से दंतवक्त्र की छाती पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से दंतवक्त्र का हृदय विदीर्ण हो गया, उसके मुंह से रक्त की उल्टी होने लगी और वह भूमि पर गिर पड़ा, उसके बाल बिखर गए तथा हाथ पैर फैल गए। जैसा कि शिशुपाल के वध के बाद हुआ था, दंतवक्त्र के शरीर से प्रकाश की एक अत्यंत सूक्ष्म किरण निकलकर कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई, वास्तव में एक अद्भुत दृश्य जिसे सभी प्राणी देख रहे थे। वह तुरंत अपने रथ से नीचे कूद पड़ा और अपनी उत्तम तलवार लहराते हुए तथा अपने पैरों के नीचे की भूमि को हिलाते हुए कृष्ण पर टूट पड़ा। जब कृष्ण ने बाण से उसकी तलवार काट दी, तब उसने एक भयंकर तीक्ष्ण शक्ति उठा ली। युद्ध में कृष्ण को मार डालने के लिए कृतसंकल्प वह मूर्ख व्यक्ति धनुष से छूटे हुए बाण की भांति उनकी ओर झपटा। अपने भाई के लिए शोक से अभिभूत दंतवक्त्र का भाई विदुरथ तलवार और ढाल से सुसज्जित होकर भारी सांस लेता हुआ वहां आया तथा कृष्ण को मारने की इच्छा रखने लगा। जब वह आगे बढ़ रहा था, तो कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण चक्र से उसका मुकुट और कुंडल से सुशोभित सिर काट दिया। इस प्रकार सौभ विमान को नष्ट करके शाल्व, दंतवक्त्र और उसके छोटे भाई विदुरथ को, जो अन्यों के लिए भी अप्रतिरोध्य थे, मार डालने के बाद कृष्ण ने सुसज्जित द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस समय देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों, बड़े बड़े सर्पों, अप्सराओं, पितरों, यक्षों, किन्नरों द्वारा उनके विजय का गुणगान किया जा रहा था। उन पर पुष्पों की वर्षा की जा रही थी और उनके साथ प्रमुख वृष्णियां भी थीं। इस प्रकार युद्ध में दंतवक्त्र और विदुरथ को मारकर भगवान ने उनकी सेना को भगा दिया और उनके हाथी, घोड़े आदि भी ले लिए। श्री कृष्ण पुनः अपने दिव्य रथ पुष्परथ पर सवार हुए, जो बहुत ही सुंदर ढंग से सुसज्जित था। उनके साथ यादव वंश के लोग थे और देवताओं तथा मनुष्यों ने उनकी स्तुति की। इस प्रकार योग के स्वामी तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान नियंता यशस्वी भगवान कृष्ण सदैव विजयी रहते हैं। यद्यपि अज्ञानियों, पशु दृष्टि वाले व्यक्तियों को वे कभी कभी पराजित प्रतीत होते हैं। हे भरतवंशी, यशस्वी प्रभु के महान कार्य ऐसे हैं जिनका वर्णन हजारों वर्षों में भी नहीं हो सकता, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते, फिर मेरा क्या। हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, इस प्रकार मधु नामक राक्षस का वध करने वाले श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना के साथ मिलकर राक्षसों का नाश आरंभ किया और पृथ्वी पर भार बने हुए समस्त असुरों का वध किया। यद्यपि बलराम का जीवन श्री कृष्ण के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, तथापि बलराम के जीवन और कार्यों पर विशेष रूप से 2 अध्याय और जोड़े गए हैं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं उस विश्वात्मा को प्रणाम करता हूँ जिसने अपनी मायावी शक्ति से महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं का बराबर दिनों में नाश कर दिया था। उनकी कहानियों और कार्यों को समग्र रूप से सुनकर मेरी घबराहट, आश्चर्य और भय बार बार बढ़ता रहता है। मैं समझता हूँ कि संभवतः मेरा पाप कर्म समाप्त हो गया है, जिसे पार करना कठिन है। मेरी इंद्रियां जागृत हैं और मन अत्यंत प्रसन्न और शांत है। मेरी भूख और प्यास शांत हो गई है। मेरा मन आनंद से भर गया है। हे धर्मज्ञ, आपकी कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में मेरे सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं। तथापि मैं आपसे कुछ और सुनना चाहता हूँ। जब बलराम ने देखा कि उनके मित्र कौरव और पांडव दोनों युद्ध करने पर आमादा हैं और वे उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते, तो वे पवित्र स्थानों पर स्नान करने चले गए। हे तपस्वी ऋषि, मुझे बताए कि बलराम ने क्या किया। ऐसा कहा जाता है कि जब बलराम को पांडवों के विरुद्ध कौरवों की युद्ध तैयारी के बारे में पता चला, तो वे तटस्थ होकर युद्ध दलों के संदर्भ में तीर्थ यात्रा के बहाने पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करने चले गए। प्रभास में स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को जल से तर्पण करके तथा मनुष्यों को भोजन कराकर तृप्त करके ब्राह्मणों से घिरे हुए बलराम जी सरस्वती के मुख से उसके उद्गम तक गए। रास्ते में उन्होंने विभिन्न पवित्र स्थानों का दौरा किया, जैसे पृथुदक, बिंदुसार, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाला, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ और वह स्थान जहां सरस्वती पूर्व की ओर बहती है। 20 यमुना और गंगा के किनारे स्थित विभिन्न पवित्र स्थानों से होते हुए वे नैमिष वन में पहुंचे। 14 जहां ऋषिगण लंबे समय तक यज्ञ कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि ये विशिष्ट अतिथि बलराम जी हैं,
तो दीर्घकालीन यज्ञ में लगे हुए ऋषियों ने विधिपूर्वक उनका स्वागत किया, अपने आसन से उठे, उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इस प्रकार पूजित बलराम जी अपने अनुयायियों सहित आसन पर बैठे। उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास के शिष्य रोमहर्षण जी वहीं बैठे हुए हैं तथा ब्राह्मणों के आगे ऊंचे आसन पर बैठे हैं। मधुवंशी बलराम जी ने जब देखा कि सूत रोमहर्षण उनके आगमन पर न तो अपने आसन से उठे और न ही उन्हें प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़े तथा ब्राह्मणों की उपस्थिति में ऊंचे आसन पर बैठे रहे, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, ये सूत, जो अनियमित विवाह क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता के बीच से उत्पन्न हुआ, की संतान है, ब्राह्मणों और हमधर्म तथा सामाजिक आचार संहिता के रक्षकों से भी ऊंचा स्थान क्यों प्राप्त कर रहा है? ये दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति मारे जाने योग्य है। पूज्य व्यास जी का शिष्य होने तथा अनेक स्मृतियों, सामाजिक तथा व्यक्तिगत धार्मिक आचार संहिता का अध्ययन करने के बावजूद तथा इतिहास और पुराणों पर लिखी गई सभी पुस्तकों के बावजूद उनमें आत्मनियंत्रण की कमी है, उनमें अनुशासन या शील की भावना नहीं है। वे व्यर्थी विद्वान होने का दिखावा करते हैं। उनकी विद्वता और ज्ञान उनकी वास्तविक उत्कृष्टता में योगदान नहीं देते, जैसा कि एक अभिनेता के मामले में होता है, जिसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। इस विशेष उद्देश्य से ही मैंने इस संसार में अवतार लिया है कि जो ढोंगी और पाखंडी लोग केवल धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, उनका मैं नाश कर दूं, क्योंकि ऐसे लोग अधर्मियों से भी अधिक पापी हैं। बलराम जी ने दुष्टों का वध करने से मना कर दिया था, क्योंकि वे उस समय तीर्थयात्री थे। किंतु भाग्यवश महाबली भगवान ने ये शब्द कहे और कुश की एक शाखा से सूत को घायल कर दिया। भयभीत और हताश होकर सभी ऋषिगण चिल्ला उठे, हाय हाय। उन्होंने बलराम से कहा, हे प्रभु, आपने अधार्मिक और अन्यायपूर्ण कार्य किया है। हे यदुवंशी, हमने उन्हें ये श्रेष्ठ ब्राह्मण आसन तथा यज्ञ काल तक के लिए दीर्घायु तथा अविचल शरीर प्रदान किया है। हो सकता है कि अनजाने में ही तुमने ब्राह्मण हत्या का पाप किया हो। ये सच है कि योग के ज्ञाता होने के कारण ब्राह्मण हत्या के विरुद्ध वैदिक आदेश भी तुम पर बाध्यकारी नहीं है। हे जगत के पवित्र करने वाले, यदि आपकी पूजा से, दूसरों के कहने के बिना, आपकी इच्छा से ब्रह्महत्या के पाप का प्रायश्चित हो जाता है, तो आप दूसरों के लिए एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। महाप्रतापी भगवान बलराम ने कहा, मैं इस ब्राह्मण हत्या के कृत्य का प्रायश्चित करूंगा ताकि संसार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकूं। कृपया मुझे ऐसे कृत्य के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम मार्ग बताने की कृपा करें। आप उससे जो कुछ भी चाहते हैं, कृपया मुझे बताइए, जैसे दीर्घायु, बल, इंद्रियों की स्वस्थता, और मैं अपनी योग शक्ति से उसे पूरा कर दूंगा। ऋषियों ने उत्तर दिया, हे बलराम, आप ऐसा कार्य करने की कृपा करें जिससे आपके कुश में लगा हुआ अचूक अस्त्र, आपका पराक्रम, मृत्यु की अनिवार्यता बनी रहे तथा हमारा वरदान की सूची हमारे यज्ञ के अंत तक पुराण सुनाते रहे भी असत्य न सिद्ध हो। भगवान बलराम ने कहा, वेदों में कहा गया है कि मनुष्य का अपना ही पुत्र रूप में जन्म होता है। अब उसका पुत्र उग्रश्रवा पुराणों का व्याख्याता होगा और उसे दीर्घायु, शारीरिक शक्ति और इंद्रिय तीक्ष्णता तथा बुद्धि का वरदान प्राप्त होगा। हे महर्षि, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आप और क्या चाहते हैं, मैं उसे आपके लिए पूरा कर दूंगा। हे विद्वान ऋषियों, कृपया विचार करें और मुझे अनजाने में मुझसे जो पाप हुआ है, उसके प्रायश्चित का उपाय बताएं। ऋषियों ने कहा, इलवल का पुत्र बलवल नामक एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व, पूर्णिमा और अमावस्या पर यहाँ आता है और हमारे यज्ञ की पवित्रता को दूषित करता है। वह पवित्र यज्ञ पर मवाद, रक्त, मल, मूत्र, मदिरा और मांस बरसाता है। हे दाशार के वंशज, कृपया उस दुष्ट राक्षस को मार डालो और यह आपके द्वारा हमारे लिए की गई सबसे मूल्यवान सेवा होगी। तत्पश्चात तुम 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करो और शांत मन से पवित्र जल में स्नान करो। इससे पाप से मुक्त होकर तुम पवित्र हो जाओगे। अध्याय 79 बलवल वध। बलराम की तीर्थ यात्रा। श्री शुक जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब अगले पर्व पूर्णिमा का दिन आया, तो एक भयंकर प्रचंड तूफानी हवा उस स्थान पर आई, जो भारी धूल की वर्षा करती हुई तथा सब ओर से सारा वातावरण दुर्गंध से भर गई। तब बलवला के कारण यज्ञ भूमि पर गंदी चीजों की वर्षा हुई, जिसके बाद वह हाथ में त्रिशूल लेकर प्रकट हुआ। उस भीमकाय शरीर वाले, अंगारों के समान काले, सिर पर बाल, मूंछें और दाढ़ी तप्त तांबे के समान, भयंकर दांतों और भयंकर सिकुड़ी हुई भौहों से भयभीत करने वाले उस असुर को देखकर बलराम जी को अपने अस्त्र शस्त्रों की याद आ गई, शत्रुओं को नष्ट करने वाला मूसल और राक्षसों को नष्ट करने वाला हल। और वे दोनों अस्त्र तुरंत ही उनके सामने आ गए।
उसने अपने हल की नोक से बलवल को भूमि पर खींच लिया, जो आकाश में उड़ रहा था, और क्रोध में भरकर उसने उस ब्राह्मण शत्रु के सिर पर मूसल से प्रहार किया। उसका माथा टूट गया था, फट गया था और बहुत अधिक खून बह रहा था। वह राक्षस असहाय चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, मानो वह वज्र से मारा गया हो और तरल लाल चाक से ढका हुआ हो। ऋषियों ने बलराम की इस उपलब्धि के लिए सराहना की और उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया। उन परम धन्य ऋषियों ने बलराम पर पवित्र जल छिड़का, अभिषेक के रूप में, जैसे देवताओं ने इंद्र पर किया था जब उन्होंने वृत्र का वध किया था। उन्होंने बलराम को अविनाशी पुष्पों, मुख्यतः कमल की एक दिव्य पंचरंगी वैजयंती माला, 2 उत्तम वस्त्र और बहुत मूल्यवान आभूषण भेंट किए। फिर उन मुनियों की अनुमति से बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी पर गए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर के पास गए जहां से सरयू निकलती है। सरयू नदी के उद्गम से निकलकर उसकी धारा के साथ चलते हुए बलराम प्रयाग पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान किया, देवताओं, ऋषियों और पितरों को जल अर्पित किया और पुलहा के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने गोमती, गंडकी, विपाशा और सोन नदियों में स्नान किया और गया जाकर अपने पूर्वजों की पूजा की। गंगा और समुद्र के संगम पर स्नान करने के बाद उन्होंने परशुराम से मुलाकात की और महेंद्र पहाड़ी पर उनका सम्मान किया। उन्होंने गोदावरी, वेना, पंपा और भीमा नदी की 7 शाखाओं में स्नान किया। स्कंद के मंदिर के दर्शन करने के बाद वे श्रीशैल के पास गए। महान बलराम ने फिर द्रविड़ देश में पवित्र पर्वत वेंकट का दौरा किया। भगवान बलराम ने कांची नगरी का भ्रमण किया, जिसे कामकोशनी कामकोटी के नाम से जाना जाता है, और महान नदी कावेरी के पास जाकर उन्होंने श्रीरंगम नामक पवित्र स्थान का भ्रमण किया, जहां भगवान हरि सदैव निवास करते हैं। उसके बाद वे ऋषभ पर्वत पर गए, जो हरि को समर्पित एक पवित्र स्थान है। इसके बाद वे सेतु गए, समुद्र पर बनाया गया बांध रामचंद्र द्वारा, जहां लोग बहुत ही जघन्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। बलराम ने वहां के ब्राह्मणों को 10,000 गायें दी। इसके बाद उन्होंने कृतमाला, ताम्रपर्णी नदियों और मलय नामक पर्वत श्रृंखला, भारत की 7 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का दौरा किया। वहां उन्होंने पर्वत पर स्थित अगस्त्य ऋषि का सम्मान किया। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी अनुमति लेने के बाद बलराम दक्षिण समुद्र में गए, जहां उन्होंने देवी दुर्गा, पार्वती के दर्शन किए, जिन्हें वहां कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद उन्होंने फाल्गुन नामक पवित्र स्थान और पंचप्सरा 5 दिव्य युवतियां नामक झील का दौरा किया, जो भगवान विष्णु की विशेष उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने वहां स्नान किया और 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान की। इसके बाद भगवान बलराम त्रिगर्त केरल चले गए। वहां से वे प्रसिद्ध शैव पवित्र स्थान गोकर्ण पहुंचे, जहां भगवान शिव सदैव विद्यमान रहते हैं। द्वीप पर पार्वती, जिन्हें आर्या कहा जाता है, के मंदिर का दर्शन करने के बाद बलराम शूर्पणखा सोपारा, जिला ठाणे, महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। तापी, प्योशनी और निर्विंध्या में स्नान करने के बाद उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया। उस वन से उन्होंने नर्मदा नदी में प्रवेश किया, जिसके तट पर महिष्मती नगरी स्थित है। उन्होंने मनुतीर्थ में स्नान किया और पुनः प्रभास लौट आए। जब उन्होंने ब्राह्मणों से कौरवों और पांडवों के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त क्षत्रिय राजकुमारों के विनाश का समाचार सुना, तो उन्होंने इसे पृथ्वी का भार दूर होने के समान समझा। यदुवंश के वंशज या आनंद बलराम कुरुक्षेत्र में इस इच्छा से गए कि वे युद्ध भूमि में भीम और दुर्योधन को गदाओं से युद्ध करने से रोकें। जैसे ही युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा, उन्होंने उसे प्रणाम किया, लेकिन वे चुप रहे, क्योंकि वे डर गए थे कि वह वहां क्यों आया है और क्या कहना चाहता है। उन्होंने देखा कि भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा लेकर अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे को परास्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, तथा वे दोनों ही गदायुद्ध में अद्भुत युद्धाभ्यास कर रहे थे। तब उन्होंने उनसे कहा, हे राजा दुर्योधन, हे भीम, तुम दोनों ही समान शक्ति वाले योद्धा हो। मेरा मानना है कि तुम में से एक शारीरिक शक्ति में श्रेष्ठ है, जबकि दूसरा प्रशिक्षण में श्रेष्ठ है। चूंकि तुम दोनों ही समान पराक्रमी हो, अतः मैं नहीं देखता कि तुम दोनों में से कोई भी विजयी होगा या पराजित। अतः इस निरर्थक युद्ध को पुनर्तः रोक देना चाहिए। हे परीक्षित, इन दोनों कट्टर शत्रुओं की शत्रुता इतनी गहरी थी कि उनमें से किसी ने भी उसकी सलाह स्वीकार नहीं की, यद्यपि वह हितकर तथा सार्थक थी, क्योंकि वे अपने परस्पर अपमानजनक शब्दों तथा दुष्ट कर्मों को नहीं भूले। यह विचार करते हुए कि युद्ध होना निश्चित था, उनके पिछले कर्मों का फल था और इसलिए अपरिहार्य था, बलराम द्वारका लौट आए। वहां उग्रसेन और अन्य रिश्तेदारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके आगमन पर प्रसन्न हुए।
बलराम ने उन्हें यज्ञ के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों और सहायकों के साथ ले लिया। वे पुनः नैमिषवन में गए। उनके यज्ञ पुरोहित के रूप में कार्य करने वाले ऋषियों ने बलराम की सभी यज्ञों में सहर्ष सहायता की, क्योंकि उनका व्यक्तित्व यज्ञ से बना था, या यज्ञ उनके व्यक्तित्व का अंग थे, और जिन्होंने कौरव पांडव युद्ध से स्वयं को अलग रखा था। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने उन्हें अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जिसके प्रभाव से ऋषियों को ये ज्ञान हो गया कि सारा ब्रह्मांड उनकी आत्मा में है तथा उनकी आत्मा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अपनी पत्नी ऋषिवती तथा गणों, संबंधियों तथा मित्रों के साथ यज्ञ का अंतिम स्नान करके उत्तम वस्त्र धारण करने वाले तथा सुशोभित बलराम जी अपनी चंद्रमा की भांति चमक रहे थे। बलराम जी के अन्य कार्य और पराक्रम असंख्य हैं, जो अनंत अथवा अनंत या शेषनाग हैं और स्वभाव से अगम्य हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति से नश्वर प्राणी का रूप धारण किया है। जो मनुष्य प्रातःकाल और सांयकाल दोनों समय चमत्कारी कार्य करने वाले बलराम जी के कार्यों का स्मरण और चिंतन करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। अध्याय 80। अब ब्राह्मण श्रीदामन की कथा। पदरत्नावली का ग्रंथ इस प्रकार आरंभ होता है। महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारका में कृष्ण के शांत गृहस्थ जीवन का वर्णन आरंभ करने से पूर्व पदरत्नावली के ग्रंथ में कृष्ण की अंतरिम सक्रियता का वर्णन है, जैसे धृतराष्ट्र, गांधारी के पास जाना तथा हस्तिनापुर से प्रस्थान करना। जब महाबाहु सुयोधन दुर्योधन युद्ध में भीम की गदा से मारा गया और मर गया, तब यशस्वी भगवान गोविंद ने भी अपना अभीष्ट कार्य पृथ्वी का भार हल्का करना पूर्ण करके उस निर्जन युद्ध भूमि को छोड़ने की तैयारी कर ली। कृपा, कृतवर्मा और प्रमुख रथी अश्वत्थामा सुयोधन दुर्योधन की सेना में केवल 3 महान योद्धा थे। दूसरी ओर पांडव बचे हुए लोग थे 5 पांडव योद्धा, पराक्रमी सात्यकी, वैश्य स्त्री से उत्पन्न धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु और अन्य प्रतिष्ठित लोग, जिनमें कृष्ण प्रमुख थे। उनके नेता के रूप में और वृद्ध ऋषियों के साथ वे धृतराष्ट्र की संवेदना के लिए हस्तिनापुर गए और उन्होंने गांधारी, धृतराष्ट्र और अत्यंत बुद्धिमान विदुर को सांत्वना दी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पांडवों को उनके राज्य का शासन चलाने के लिए नियुक्त किया। सूत, मागध और भाट जैसे ऋषियों और भाटों की टोली ने उनका महिमामंडन किया और उनके पीछे पांडु के पुत्र थे, जिनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने उनसे विदा ली, जो सभी उनके जाने के बाद दुखी थे और उन्हें याद कर रहे थे। हरि सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर द्वारका लौटे। शंखों और ढोल की गड़गड़ाहट और शुभ वैदिक भजनों और मंत्रों के उच्च स्वर के साथ दिन के शुभ होने की घोषणा दोहराते हुए उन्होंने द्वारका में प्रवेश किया। नगर को नागरिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के मेहराबों और लहराते झंडों और फहराते हुए झंडों से सजाया गया था और इसके मैदानों, सड़कों, चौराहों आदि को उनके द्वारा छिड़का और धोया गया था। उनके साथ नागरिक थे जो अपने हाथों में कोमल कोम्पलों से सजे एक विशेष प्रकार के बर्तन लेकर आए थे और आभूषणों से सजी युवा प्रमुख गणिकाएं और नगर की महिलाएं और ब्राह्मण और उनके बेटे, पोते और भाई, जो अपने हाथों में दीपक, दर्पण, पानी से भरे बर्तन, फूल, फल, चावल के साबूदाने लेकर आए थे। श्रीहरि ने शुभ दिन उस उत्तम नगरी में प्रवेश किया और विधिपूर्वक उनका पूजन किया गया। उन्होंने विश्वविख्यात दिव्य सभा भवन सुधर्मा में प्रवेश किया और आहुक, वसुदेव, बलराम को प्रणाम किया तथा स्वर्ण के ऊंचे आसनों पर बैठी हुई सभी माताओं को प्रणाम किया। उन्होंने वहां अपना आसन ग्रहण किया और प्रमुख यादवों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की गई। आकाश में नक्षत्रों और ग्रहों से घिरे चंद्रमा की तरह वे वहां यादव प्रमुखों के बीच सभा भवन में चमक रहे थे। दिन रात उन शक्तिशाली राजाओं की सेवा में रहते थे जो महाभारत युद्ध में बच गए थे, और साथ ही उन पुत्रों की भी जो अपने अपने राज्यों के सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान कृष्ण, जो कि ब्रह्मांड के आधार हैं, ने युधिष्ठिर को विश्व के वास्तविक सम्राट के रूप में, लेकिन उनके माध्यम से धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन किया, जिसका भार अब हल्का हो गया था। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।